नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण वीडियो लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से किस प्रकार से होता है तीव्र वशीकरण। मित्रों, लौंग से वशीकरण बताने की ये हमारी चौथी विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई और प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, जानते हैं किस प्रकार से होती है ये विधि। पर सबसे पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई विधियां हैं। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। मित्रों, इन विधियों से अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अपने प्रेमिका बहुत ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप किसी से मनोकामना मनवाना चाहते हैं या अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो भी इन विधियों का प्रयोग हो सकता है। पर ध्यान रखना, किसी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और इस विधि को करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो जैसा बता रखा है वैसा ही करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। तो जैसा बताए वैसा ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं इसकी सामग्री की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको चाहिए 2 लौंग, साबुत लौंग चाहिएगी आपको। मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि ये जो लौंग होती है ना, ये साबुत होती है। फूल वाली लौंग बोलते हैं इसको, ये साबुत होती है। और अगर खंडित लौंग की बात करें तो तंत्र विद्या में इस ऐसी लौंग को खंडित माना जाता है। ध्यान रखिए, फूल वाली लौंग ये आपको लेनी है। तो 2 साबुत लौंग आपको लेनी है। एक लेनी है फोटो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फोटो है वो आपको सामने वाले की ना लेकर खुद की लेनी है। जी हाँ मित्रों, ये जो फोटो रहेगी, तस्वीर रहेगी, वो खुद की, आपकी स्वयं की रहेगी। क्योंकि ये जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ ये खाने पीने वाली विधि के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं समय की। तो समय रहेगा रात्रि 12 से 12:30 के बीच। पर ध्यान रखिए मित्रों, ये उसी रात करना है जिसके दूसरे दिन आप ये लौंगों का यूज कर सको। यानी ये जो लौंग है जो अपन अभिमंत्रित करेंगे, इनको आपको दूसरे दिन फिर यूज करना ही पड़ेगा। जैसे आपने सोमवार रात्रि को 12 से 12:30 के बीच ये उपाय किया, तो मंगलवार को आपको इन्हें यूज करना ही पड़ेगा। वो आपको विधि में पता चलेगा क्या यूज करना है। तो ये आपको समय बता दिया गया है। दिशा रहेगी पूर्व दिशा की ओर मुख करके, कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं अब इस विधि की कि किस प्रकार से होगी ये विधि, कैसे आपको करनी है। तो जैसा कि आपको बताया था कि आपको 2 साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली। खंडित लौंग मत ले लेना। 2 आपको साबुत लौंग लेनी है और 1 लेनी है आपको अपनी फ़ोटो, खुद की स्वयं की फ़ोटो लेनी है। यहाँ पर हम कागज़ का यूज़ कर रहे हैं, पर आपको अपनी स्वयं की फ़ोटो लेनी है। क्योंकि वशीकरण हो रहा है वो आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, इसलिए आपको अपनी फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो के बीचों बीच आपको 2 लौंगों को रखना है और इसे अभिमंत्रित कर लेना है। इसका समय रहेगा रात्रि 12 से 12:30 के बीच, ध्यान रखना। और ये किसी भी रात्रि को हो सकता है, पर दूसरे दिन आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो अपने सुविधा अनुसार आप देख लीजिए, जिस दिन आप यूज़ कर सकते हो उसकी पहली रात 12 से 12:30 के बीच आपको ये करना है। सीधे हाथ में फोटो के बीच 2 लौंग रख के आपको मंत्र बोलना है अभिमंत्रित करने के लिए। ध्यान से सुनिए मंत्र को। मंत्र है ओम नमो भगवते आचमन वशीभूतम कुरु ओम नमो स्वाहा। दोबारा सुनिए मित्रों, ओम नमो भगवते आचमन वशीभूतम कुरु ओम नमो स्वाहा। ये मंत्र का जाप आपको 251 बार करना है रात्रि 12 से 12:30 के बीच।
मंत्र आपको करने के बाद जब आप 251 बार इसे बोल लोगे, फिर आपको, जैसा मैं हम हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, कपड़ा बिछाकर बैठना है ताकि ये जो अभिमंत्रित चीज़ है वो नीचे न रखी गई। फिर आपको एक पात्र लेना है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, विधि का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। ये जो दो आपने लौंग अभिमंत्रित की है, इनको आप कपड़े पर साइड में रखिएगा, ज़मीन पे नहीं रखनी, अभिमंत्रित हो चुकी है। और फिर इस फोटो को आपको जलाना है, स्वयं की फोटो को आपको अच्छी तरीके से जला देना है। इसमें किसी भी प्रकार के लिक्विड का इस्तेमाल न करें। जैसे कई लोग केरोसिन से जलाने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, फिर विधि में कोई दूसरी चीज़ का इंटरफेयर हो जाएगा और अपना वो विधि काम नहीं करेगी। तो आपको इसे पूरा जलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी थोड़ी बहुत राख अपने को यूज़ में लेनी है। तो जितनी ये जले उतनी आपको यूज़ में लेनी है। इस फोटो को जलाना है, कागज़ इसलिए आसानी से जल रहा है, फ़ोटो इतनी आसानी से नहीं जलेगी। हम आपको हर विधि लाइव करके दिखाते हैं ताकि आपके समझ में आए और आप वैसे ही करें और कोई गलती ना करो। जिस प्रकार आप देख पा रहे हो कि ये अपनी जो फ़ोटो है वो पूरी नहीं जल पाई है, ऐसा ही आपके साथ होगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इसकी जो राख बनी है ना, थोड़ी सी ये जो राख बनी है, ये अपने को यूज़ में लेनी है। ये अगर अधजली रह गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो थोड़ी सी राख बनी है अपने को ये यूज़ में लेनी है। अब आपको करना क्या है, ये जो अभिमंत्रित चीज़ें हैं, लौंग और जली हुई फोटो की राख और बचे हुए टुकड़े, ये आपको किसी पात्र में, जैसे मैंने ले रखे हैं, किसी पात्र में रखने हैं और अपने सिरहाने आपको इन्हें रखकर सो जाना है उस रात्रि को। उस सिरहाने रखने के बाद, तो मित्रों आपको इसे अपने सिरहाने रख के सोना है और सुबह उठने के पश्चात आपको स्नान आदि से निवृत्त होके, शुद्ध होके, और अब ध्यान से सुनिएगा मित्रों, ये आपको 2 लौंग उसके शरीर में प्रवेश करवानी है। चाहे तो आप किसी खाने की चीज़ में डालकर खिला सकते हो, चाहे आप किसी पीने की चीज़ में। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे उसके शरीर में पहुँचाएंगे। आपको करना ये है कि ये जो 2 लौंग है, इन्हें आपको चाय में डाल के और उसे पिलाना है। जैसे लौंग की जो चाय बनाई जाती है, वो आपको ये कूटकर या पीसकर ये लौंग है वो चाय के अंदर डालनी है और इससे बनी हुई चाय आपको उसे पिलानी है। साथ ही ये जो फ़ोटो की राख बनी है, इसमें से थोड़ी सी राख, नाम मात्र राख, अपनी फ़ोटो की आपको सामने वाले की चाय में मिलाकर पिलानी है। इतनी ही मिलाइएगा कि ये जो कागज़ का जो जला हुआ हिस्सा है वो दिखे ना, पर आपको थोड़ी मात्रा में मिलाना पड़ेगा और ये लौंग आपको मिलानी पड़ेगी। बाकी बची हुई, जैसे कूटने के बाद लौंग बच जाएगी, पीसने के बाद लौंग बच जाएगी और अधजली फोटो की राख, ये सारी चीज़ें आपको पीपल के पेड़ पे डालनी है। पर वो बाद की बात है। चाय आपको पिलानी है। चाय पिलाने के पश्चात, और ध्यान रखिएगा मित्रों, चाय उसी व्यक्ति को पिलानी है जिसके लिए आपने ये काम किया है। गलती से भी कोई दूसरा व्यक्ति इसे ना पी ले, ये आपको इस चीज़ का पूरी सावधानी रखनी है। जैसे ही वो बंदा चाय पिएगा या अपनी इस अभिमंत्रित चीज़ उसके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तो आप मित्रों आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उस व्यक्ति की सोच आपके प्रति जमीन और आसमान की तब्दीली से बदल जाएगी। यानी उसमें जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा। खाने और पीने का जो वशीकरण जो किया कराया होता है, तंत्र विद्या में सबसे पावरफुल माना जाता है। इससे पावरफुल कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सीधा शरीर में जाके प्रवेश करता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि किसी गलत मकसद से ये काम मत करना। जैसे बता रखा है वैसे ही करना। जैसे ही सामने वाला इस चीज़ को ग्रहण करेगा, चाहे वो खाने की चीज़ में हो, चाहे चाय के माध्यम से आप दो, वैसे ही वो व्यक्ति 24 घंटों के अंदर अंदर आपके हर तरीके से पक्ष में हो जाएगा। अगर आप प्यार के लिए ये कर रहे हो तो वो सामने वाला आपसे प्यार करने लगेगा। अगर आप किसी को पक्ष में करने के लिए ये कर रहे हो तो सामने वाला चाहे आपसे कितना भी विपक्षी हो वो आपके पक्ष में हो जाएगा। चाहे आपकी कितनी भी बुराई करता हो वो आपकी अच्छाई करने लगेगा, उसका पूरी तरीके से मन बदल जाएगा।
तो ये खिलाने पिलाने वाली विधि है, जो विधि आपको बताते हैं बहुत ही प्रामाणिक विधि बताते हैं। ये आप करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो चीज़ बच गई है वो पीपल के पेड़ के नीचे ही जानी चाहिए। अभिमंत्रित चीज़ कभी भी आप कचरे के डब्बे में या ऐसे ही फेंक दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। बच गई उसको संभाल के रखो, पीपल के पेड़ पे खुद जाके चढ़ा के आओ, उससे अपने को कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये जो आचमन विधि आपको बताई गई है उसका आप पूरी तरीके से फ़ायदा लोगे और आपकी हर अच्छी मनोकामना पूरी होगी। बुरे मकसद के लिए दोबारा आपको समझा देता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ गलत लाभ लेने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो गलत लाभ के लिए कभी भी इनका प्रयोग मत करना, नहीं आपके साथ इतना बुरा हो जाएगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और गलती इसमें मित्रों बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये तंत्र विद्याओं का काम है। या तो इन्हें शुरू ही ना करें, और शुरू करें तो अच्छे तरीके से खत्म करें। तो मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको उसका समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बेझिझक हमें कॉल करें। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।